राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर दोषी करार हो चुके हैं। बिल्कुल पूजा, और ये मामला 2019 का है, जब 19 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मानहानि का मुकदमा किया था। सूरत की अदालत में ये मुकदमा चल रहा था और पिछली जो पैरवी हुई थी 2020 में, उसमें राहुल गांधी की तरफ से राहुल गांधी गए भी थे और राहुल गांधी ने अपनी तरफ से उनके वकील ने उनका वक्तव्य भी रखा था। लेकिन जो इस बार की सुनवाई थी, कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी फिजिकली पेश हों कोर्ट में, और राहुल गांधी को इसी वजह से आज सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा और सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी करार दिया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। जो राहुल गांधी की टिप्पणी थी, वो टिप्पणी किस आधार पर थी? कोर्ट ने राहुल गांधी की तरफ से जो तर्क दिए गए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने ये माना कि ये मेलाफाइड इंटेंशन था, यानी जिस तरह की उनकी इंटेंशन थी वो गलत थी, उसका इस्तेमाल करना गलत था और किसी व्यक्ति की छवि को इससे नुकसान पहुंचता है, यानी नरेंद्र मोदी की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है, ये कोर्ट ने माना है। और उसी के आधार पर राहुल पर ये मामला, उनको दोषी ठहराया गया है और ये मामला जो है पूजा, ये आपराधिक श्रेणी में आता है, मानहानि का मुकदमा। अब राहुल इस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, जो सूरत कोर्ट की फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जाएंगे, यानी गुजरात हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो राहुल के लिए ये दो दरवाजे अभी बचे हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2019 के मामले में दोषी करार दिया है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट को प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था और किसी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी इसमें, और उससे उनकी छवि, जो नरेंद्र मोदी की छवि है, वो खराब हुई है। इस पूरे मामले में अब अगर सजा की बात करें तो क्या कुछ सजा पॉसिबल है इस पूरे मामले में? कोर्ट इसमें कोई भी सजा दे सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको आपराधिक मामला है और इसमें कोर्ट राहुल गांधी से आगे, अगर मान लीजिए आज ही राहुल गांधी या कल राहुल गांधी अपील करते हैं इस विषय में, क्योंकि कोर्ट वो एक लाइन छोड़ेगा कि आप इसके लिए उच्च अदालत में जा सकते हैं। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है और कोर्ट की टिप्पणी होती है अपनी खुद की सुनवाई के ऊपर, लेकिन कोर्ट उसके साथ सजा भी सुनाता है और दोषी अगर करार दिया गया है तो सजा आपसे थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। इसमें राहुल गांधी को जेल भी हो सकती है और उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगा सकता है, यानी किसी निजी मुचलके पर वो अपना अगर जमानत कोर्ट से चाहें तभी ले सकते हैं। लेकिन ये दो प्रक्रियाएं हैं जिससे राहुल को अब गुजरना पड़ेगा। लेकिन राहुल के वकील, मुझे लगता है कि इस बीच में अगली कोर्ट में, ऊंची कोर्ट में इस बात की पैरवी करेंगे कि जो मामला सूरत की अदालत का है उसके खिलाफ हम ऊंची कोर्ट में आए हैं और यहां हमारे पक्ष को ज्यादा बेहतर तरीके से सुना जाए। तो क्या ये मानकर चलें कि इस पूरे पहले ही हम देख रहे हैं कि जेपीसी की मांग, राहुल गांधी की माफी और ये तमाम विषय इतने ज्यादा इस वक्त सियासत में हाय हैं, अब क्या ये विषय भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खींचतान का एक बड़ा विषय बन सकता है? बिल्कुल, ये पहले से बना आ रहा है पूजा, और अब जो मामले हैं वो राहुल गांधी की माफ़ी को लेकर, जैसा आपने कहा, संसद में गतिरोध है और आज संसद में राहुल गांधी पहले भी लोकसभा अध्यक्ष को लिख चुके थे कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आज वो सूरत में हैं तो जाहिर सी बात है संसद का गतिरोध आज चलेगा। और यहाँ इस चीज़ को लेकर जो सूरत कोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा जरूर बनाएगी कि सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी अपनी जुबान, अपने बयान, अपने वक्तव्य के चलते ही दोषी करार दिए गए हैं और यही वक्तव्य उन्होंने इंग्लैंड में दिया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां माफी मांग रही है। तो दोनों बातें क्लब हो जाएंगी संसद में, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको जुडिशियरी की तरफ से फैसला आया है और ये संसद में अब ये मात उठने वाली है, क्योंकि इस फैसले पर टिप्पणी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अभी देगी, सजा का ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा तो उस पर भी टिप्पणी आएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी को एक मौका जरूर मिला है जो वो कांग्रेस को और एग्रेसिवली घेरेगी और राहुल गांधी से जो माफी की मांग उनकी इंग्लैंड को लेकर है वो बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि ये वक्तव्य का ही हवाला है जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। और हम जिसे पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो बार बार इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है और उनको जितना ज्यादा परेशान किया जाएगा वो उतने ही और मजबूत होकर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी पर आगे काम करेगी और कुछ ऐसी बयानबाजियां और पक्ष अब कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से रखा जाएगा।
कांग्रेस का अपना तर्क हो सकता है इस मामले में, लेकिन ये फैसला कोर्ट की तरफ से है और कोर्ट पर मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दल खुलकर टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए शीर्षस्थ अदालतें हैं, उच्च हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कांग्रेस वहां जाना बेहतर समझेगी। हाँ, कुछ टिप्पणी हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं इसके पहले भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे मानहानि के मुकदमे वक्तव्यों को लेकर हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर अरुण जेटली ने मुकदमा किया था, कपिल सिब्बल ने मुकदमा किया था, और उन दोनों मुकदमों में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जब फैसले आए थे, तब उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने एक रिटर्न अपॉलॉजी पेश की थी अरुण जेटली को भी और कपिल सिब्बल को भी, तो लिहाजा वो मामला वहां ठंडा पड़ गया। तो ये एक स्कोप होता है राजनेताओं के लिए कि अपनी बात वो अगर नहीं समझा पाते हैं तो हायर कोर्ट में वो अपनी बात समझाने की कोशिश तो करते क्या इस हैं। पूरे मामले में राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं? जैसे अभी हाल ही में संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगते हैं, और क्या इसमें ऐसी कहीं गुंजाइश नजर आती है कि यहां पर इस पूरे मामले में बच निकलने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जा सकता है? राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जो राफेल इशू पे माफी मांगी थी, वो कोर्ट पर उनका मंतव्य था, किसी राजनीतिक दल पे नहीं। ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोर्ट के विषय में राहुल गांधी की जो स्लिप ऑफ टंग उन्होंने कहा था कि मेरी हुई थी और टिप्पणी दी थी, उसके लिए राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी। और यही नहीं, राहुल गांधी के अलावा मैंने जैसा जिक्र किया आपको, अरविंद केजरीवाल ने 2 बार, अरुण जेटली जो पूर्व वित्त मंत्री थे, देश के पूर्व कानून मंत्री थे, और कपिल सिब्बल भी पूर्व कानून मंत्री थे, उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर वो निचली अदालत में दोषी उनको सजा हुई थी और वो उच्च हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट ने भी उस सजा पर उनको एक रूट स्केप दिया था कि आप ये बात कह सकते हैं तो आप जाएं। अदिति नागर भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारी। अदिति, लगातार देख रहे हैं कि जो सियासी बयानबाजियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट का ये फैसला कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है राहुल गांधी के लिए? देखिए, पिछले लंबे समय से लगातार किसी न किसी बयान को लेकर किसी न किसी चीज में जो राहुल गांधी फंस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी सरनेम और मानहानि का केस जो राहुल गांधी पे हुआ था उसमें उनको दोषी करार दे दिया गया है। सूरत की कोर्ट में ये फैसला सुना दिया गया है और ये मुश्किलें एक बार फिर, आपको बीच में अपडेट दे दें कि लोकसभा जो एडजर्न 2 बजे तक के लिए हो गई है। एक बार फिर तो जो आप पूछ रही हैं, देखिए, मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी ने दोषी करार दे दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था ये मसला, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे जो चोरों के नाम मोदी कहते, इस तरह से एक बयान दिया था जिस पर काफी बवाल हुआ। और सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला इसको सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। जैसा बता रहे थे कि पहले भी माफी उन्होंने कोर्ट से और तमाम चीजें हैं, लेकिन आपको बता दें इससे पहले जब राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर उनका पोस्टर के जरिए स्वागत भी किया गया था। सूरत एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वो बाहर निकले और जब वो कोर्ट के लिए रवाना हुए तब भी तमाम, अब सियासी जो चीजें हैं वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई हैं। ऐसे में जब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है तो अब राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच में आज लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लोकसभा में एक तरफ तो विपक्षी दल की कुछ देर पहले बैठक जो है लगातार चल रही थी, जिसको लेकर रणनीति, क्योंकि वो अडानी मामले पर चाहते थे जेपीसी हो, वहीं सरकार जो है राहुल गांधी से माफी मांगना चाहती है। और इस बीच में एक नया मुद्दा, जब सूरत में उनको एक बार दोषी करार यहाँ पर दे दिया गया है। जी चलिए, आपके पास भी वापस लौटते हैं। मनीष देसाई भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया है और धारा 500 आईपीसी की धारा 500 जो है उसके तहत उनको दोषी पाया है। अगर बात की जाए तो इस धारा में सजा की जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान जो है वो 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर वो आगे चलकर इस मामले पर अपील भी करते हैं, लेकिन एक बार अगर इनको जेल जाना पड़ा तो इनका सांसद पद जो है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सजा अगर उनको दी जाती है तो कानूनन रूप से उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है और ये बहुत बड़ा फैसला होगा। एक तरह से कहे कि ये मानहानि का मामला है, लेकिन राजकीय रूप से इसको देखा जाए तो राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है अभी के लिए, और वो पद यात्रा करके अपने आप को 2024 के लिए जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में उनकी छवि जो है यहाँ पर खराब हो सकती है। अमित जी, क्या उनकी सांसदी खतरे में है?
ये थोड़ा जल्दबाजी होगी इस पर अपनी टिप्पणी देना, क्योंकि राहुल गांधी को अगर, जैसा मनीष बता रहे थे कि आज ये सज़ा मिलती है, तो एक रात अगर उन्हें जेल में रखने की सीजेएम कोर्ट सज़ा सुनाता है, क्योंकि उसके पहले राहुल गांधी की इस सज़ा को लेकर हायर कोर्ट में लोग उनके संपर्क करेंगे और हायर कोर्ट इस विषय में क्या विचार रखता है, क्या ये सज़ा बरकरार रखता है, तब उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ेगी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और इस सज़ा पर जब तक पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं आती है कि हाँ, जो निचली अदालत ने सज़ा दी है वो बरकरार रखी जाए, तब तक उनकी संसद सदस्यता जो है वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसे मामलों में सांसद कई बार जेल जाते हैं, कई मामलों में सांसद जेल गए हैं और वो उनकी अलग प्रक्रिया मानी जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में देखें आप, कई सांसद जो हैं वो जेल गए, जेल से बाहर आए और संसद की सदस्यता उनकी बदस्तूर चलती रहती है। तो ये एक चीज़ ऐसी होगी जिसको संसदीय समितियां जो हैं वो भी उस पर पड़ताल करेंगी, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी जब 1978 में उनकी सदस्यता गई थी पूजा, तो ये एक मामला था कि उनको एक जेल की सजा हुई थी और 1 महीने के बाद उनकी सदस्यता जो है रिस्टोर की गई थी। तो वो संसदीय समिति ने ये माना था कि हाँ, हमें अदालत के फैसले और संसदीय समिति के फैसले में फर्क करना पड़ेगा और तब से शायद ये परंपरा चल रही है। अभी ये देखना होगा और ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी कि इस विषय में आखिरी क्या फैसला है, क्योंकि आज अगर राहुल गांधी को निचली अदालत, सीजेएम अदालत जो है वो जेल भेजती है, एक रात के लिए भी भेजती है, तो भी इसमें एक बड़ा मोड़ आएगा और ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से उनकी राजनीतिक छवि को लेकर लगातार और भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है विदेश से लेकर देश तक, वो उनको, भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिलेगा इस विषय में बातें कहने का और ये तथ्य लोगों को भी लगने लगेगा कि हाँ, राहुल गांधी जो हैं वो हैबिचुअली इस तरह की बात करते हैं और सूरत की अदालत ने, वस्तुतः ये अदालत का फैसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है, तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं, तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। यस, आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे। हाँ, 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। हाँ, एक ऑप्शन है अभी उनके पास एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी हो गया। देखिए, प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं, अगर वही लोग कानून तोड़ेंगे तो फिर ऐसे में तो और बड़ी सजा होनी चाहिए, जो मैक्सिमम सजा है। और इसमें क्योंकि मैक्सिमम सजा 2 साल की अमित जी, तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि 2 साल की सजा तो कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना, साथ ही साथ जो शिकायतकर्ता जिन्होंने याचिका दायर की उनके लिए कॉम्पनसेशन की मांग की जा रही है। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन की दलील तो बेहतर थी ही, क्योंकि उन्होंने जो दलील दी है प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में, उसमें साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो सांसद है वो जहां, और संसद में जहां ये कानून बनते हैं उस कानून को वो व्यक्ति तोड़ता है तो फिर दूसरे व्यक्ति कैसे उस पर अमल कर सकते हैं। ये प्रोसिक्यूशन की दलील थी और डिफेंस ये कहता हुआ नजर आया कि कम से कम सजा जो है इस विषय में वो दिया जाए। और राहुल गांधी की तरफ से जो डिफेंस किया गया वो ये कहा जा रहा था कि जो उन्होंने कहा उनका वो इंटेंशन नहीं था, ना ही उससे किसी को
किसी को नुकसान पहुंचा है, वो ये कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ अपनी बात कहते हैं और वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो कम से कम डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की जो आर्गुमेंट थी वो कोर्ट में इस बात को लेकर काफी ज्यादा थी कि वो सजा का प्रावधान क्या हो। और प्रोसिक्यूशन जब इस तरह की बात हमेशा करता है कि सजा जो है वो मैक्सिमम मिले, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है उसको सजा का मैक्सिमम जो प्रावधान है प्रोसिक्यूशन उसकी मांग करता है। डिफेंस का ये तर्क हमेशा से रहता है कि जो कम से कम इस विषय में चीजें हो वो आए, और हमारा मकसद क्या था। तो दोनों बातें साफ हुई हैं। अब से के बाद जब ये सजा का ऐलान होगा तब ये पता चलेगा। हाँ, एक चीज और जो ये माना जा रहा है कि अब ये ठीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला जा सकता है, वहां पर इसकी अपील हो सकती है, तुरंत हो जाए, हो सकती है उस सजा के आने के बाद, क्योंकि वो सजा की कॉपी उसमें लगानी पड़ेगी जो अगली अदालत में जाएगी, निचली अदालत की कॉपी लगेगी कि आखिर किस आधार पर ये सजा दी है। पूजा, हमारे साथ में सुमित भी है। सुमित, अब आगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास भी पूरे लॉयर्स की एक बड़ी फौज है, ऐसे में अगला कदम की तैयारी चल रही है क्या? निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कि एक क्रिमिनल डिफेमेशन का पूरा मामला है जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। अगर इसमें अगर सजा की हम बात करें तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कानून की बात करें तो अगर 2 साल की सजा अगर राहुल गांधी को कोर्ट सुनाता है तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदवारी जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था जिसमें 2 साल या 2 साल से अधिक कोई भी नेता सजा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए हो सकता है। आजम खान और उनका बेटा है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। अब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट का ये जजमेंट आया है और क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि सजा पर बहस आज ही बताया जा रहा है कि सूरत कोर्ट आज ही सजा क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस करेगा। और दोनों पक्षों की ओर से, यानी कि राहुल गांधी चाहेंगे कि कम से कम इस मामले में सजा हो, और वहीं प्रोसिक्यूशन चाहेगा कि उनकी जो सजा है कम से कम 2 साल हो, कि जिसके चलते उनकी सदस्यता जो है वो जा सकती है। यानी कि जो सांसद के तौर पर राहुल गांधी हैं उनकी जो सांसद के तौर पर सदस्यता है वो जा सकती है। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी को आने वाले दिनों में लग सकता है। तो इंतजार करना होगा जब सजा पर बहस सूरत कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब क्या कुछ दोनों पक्षों की ओर से आर्गुमेंट्स होता है, यह देखना बेहद अहम होगा। बताया ये जा रहा है कि आज ही सजा पर फैसला आ सकता है। तो बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि मोदी के सरनेम को लेकर उन्हें विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि जिनका भी सरनेम मोदी होता है वो चोर होते हैं। तो इस तरह का बयान राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ दिया था, और जिसके बाद इस पूरे मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था सूरत अदालत में। और आज कोर्ट ने ये पाया है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी जो हैं वो दोषी करार दिए जाते हैं, और क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी सजा पर अब से थोड़ी देर बाद बहस जो है वो शुरू हो सकती। हमारे साथ में मनीष भी हैं क्या इस वक्त? मनीष, क्योंकि अब जो आर्गुमेंट था वो पूरा हो चुका है, चलिए आपके पास वापस लौट रहे हैं। दरअसल वहां पर अभी भी और जो लॉयर हैं उनके ना हमारा कोई हाँ मैम, आपका नाम क्या है? जिग्नेश हिंगू। अच्छा, जिग्नेश, एक बात बताएं। हाँ, शायद अगर ऑनरेबल कोर्ट आज ही अपना फैसला फाइनल ऑर्डर अगर सुना देता है, ऑनरेबल कोर्ट सुना देती है, तो अपील तक के लिए वो जमानत दे के फिर 30 दिनों में उन्हें अपील दायर करनी है। सजा सुनाई नहीं है, क्या सजा होगी वो तो अभी फाइनल ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। ऐसा कुछ चर्चा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो कोर्ट में मौजूद वकील जिन्होंने पूरी प्रक्रिया देखिए, अभी ऊपरी अदालत में जाने का ऑप्शन राहुल गांधी के पास में है, लेकिन इससे पहले अभी जरूरी ये है कि जो फैसला आ चुका है, दोषी करार हो चुके हैं, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो कि उनके लिए क्या सजा का ऐलान। मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था, जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है।
रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ने कुछ बताया, कहा कि राहुल गांधी के इस रवैये से पार्टी को नुकसान हो रहा है। कि बड़ा बयान इस वक्त है, अमित जी लगातार बने। अमित जी, किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे उनको नुकसान होता है, लेकिन देश के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और राहुल गांधी के विषय में जो किरण रिजिजू का बयान है अभी, और वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने कही होगी ये बात। और ये बात पार्टी में भी ये समझी जा रही है कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का एज मिला था पार्टी को, उस एज को अब उतनी महत्व नहीं रही, वो एज कम होता जा रहा है। क्योंकि ये जैसे जैसे विवादों में रोज नए विवादों में राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी आप देखिए इंग्लैंड का लंदन का मामला आ गया, कभी ये सूरत का मामला आ गया, कभी दूसरे मामले आ गए, तो पार्टी इस विषय में हमेशा डिफेंसिव ही रहती है, एग्रेसिव हो नहीं सकती है। पार्टी को हमेशा सफाई ही देनी पड़ती है, डिमांड ही करना पड़ता है। तो पार्टी अब जो राजनीति करनी चाहिए वो राजनीति नहीं करके हमेशा एक सुरक्षात्मक तरीके से वो खेल रही है। तो उनको लगता है, जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि हमें इस वक्त 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ में हो गए हैं, और अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस को एग्रेसिव मोड में रहना चाहिए था, कांग्रेस को लड़ाई लड़ते दिखनी चाहिए थी। देश में दूसरे अन्य मुद्दे हैं, ये उनके नेताओं का कहना है। लेकिन जो हालात हैं उस हालात में कांग्रेस हमेशा सुरक्षात्मक रिजिजू का ये बयान अपने आप में एक बड़ा संदेश भी देता है। दोनों विपक्षी पार्टी हैं, कहने के लिए धुर विरोधी पार्टी हैं, लेकिन एक धुर विरोधी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टी से ये कहें कि राहुल गांधी का रवैया हमारी पार्टी को डुबा रहा है, ये राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है पूजा कि राहुल गांधी के विषय में पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें ऐसी उठी हो। लेकिन हाँ, ये है कि कौन लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो भी इसके पहले जिन्होंने भी आवाज उठाई वो या तो पार्टी में पिछले पोजीशन पे चले गए या फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन ये आवाज उठती रही है राहुल गांधी के नेतृत्व, जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब भी ये चीजें उठती रही थी कि राहुल गांधी एक कोटरी को समर्थन करते हैं और उस कोटरी का कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है। अभी भी जो राहुल गांधी की राजनीति में भूमिका देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें वही कोटरी हावी है जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है। जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने आप को अलूफ महसूस करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की कार्यप्रणाली के खिलाफ G23 का गठन हुआ था, गुलाम नबी आजाद ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कई लोग इधर उधर चले गए। तो ये एक तरीके से फिर ये बात जो है ये शुरू हो गई है। और ये इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी को एज मिला था देश भर में, वो एज खत्म किया जा रहा है, वो एज खत्म हो रहा है, ये इन बयानों के चलते। क्योंकि पॉलिटिकली उन्हें ज्यादातर आक्रामक मुद्रा में होना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो सफाई देते, पॉलिटिकल पार्टी सफाई देते फिर रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रोज सफाई होती है कि हमने ऐसा कहा नहीं और हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश का मतलब सरकार नहीं होता। तो ये क्या है? ये वो चीज है जो आपको सतही तौर पर ये बताने की कोशिश करता है कि हम कितने पाक साफ हैं, ये बताने की कोशिश है। ये वो नहीं कह पा रही है कि आप राजनीति में किस तरह के हैं। ये एग्रेशन जो है कांग्रेस का खत्म होता दिख रहा है। और खास तौर से आज के फैसले, सूरत का आज का कोर्ट का आज का फैसला जो है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर एक चर्चा का विषय जरूर बनेगा कि आखिर ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है। आपने पिछले दिनों देखा पवन खेड़ा को भी FIR का सामना करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लखनऊ में वो मामला चला गया है। तो ऐसे बयानों की जो परिणति होती है वो अदालत में ही जाकर वो बयान होते हैं और फिर उसमें कईयों को सजा भी मिलती है, कई लोग माफी भी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे बयान आप देते हैं राजनीति में तो उससे आपका और आपकी पार्टी का नुकसान होता है। चलिए आपके पास वापस लौट रहे हैं और देखिए लगातार पक्ष सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है वकीलों की ओर से, सुनिए।